देवर्षि नारद जी एक बार धरती पर, पृथ्वी पर ब्रजधाम में, और ब्रजधाम में भी श्री धाम वृंदावन में, और वृंदावन में भी श्री यमुना महारानी के तट पर हाथ में वीणा लिए हैं और नारायण नारायण जाप कर रहे हैं, जोर जोर से गाते हुए जा रहे थे। तभी देवर्षि नारद जी को पीछे से जोर से आवाज आई, रुको 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 महाराज रुको। नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा तो एक महिला बैठी बैठी रुदन कर रही है, एक स्त्री रो रही है और अकेली नहीं है, उसके पास उसके गोद में दो बूढ़े से पुरुष सोए हुए हैं, आसपास भी कुछ और भी महिला बैठी उसकी सेवा करने के लिए। उस स्त्री ने नारद जी को रोका, प्रार्थना की महाराज रुक जाइए, थोड़ा मेरी चिंता को दूर करिए। पूछा देवी क्या चिंता है आपको? बोले महाराज क्या बताऊं, बड़ा अजीब सा कष्ट है मेरे जीवन में, पर अपना पहले परिचय तो दो, कौन हो आप, क्या नाम है आपका? तब परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता। ये महिला, ये स्त्री कोई और नहीं, साक्षात देवी भक्ति ही वृंदावन में आकर के बैठी है। और भक्ति तो ठाकुर जी का हृदय है, भगवान को भक्ति बड़ी प्रिय है, इसलिए देवी भक्ति वृंदावन में बैठी हैं, परिचय देती है, मेरा नाम भक्ति है। और महाराज ये दो जो पुरुष हैं मेरी गोद में, ये दोनों मेरे ही बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले देवी क्यों झूठ बोलती हो, आप तो एकदम देखो कितनी सुंदर युवान दिखाई दे रही हो, बेटों को देखो दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, इतने बुढ़े हो गए कि उठा भी नहीं जा रहा। देवी भक्ति बोली महाराज यही तो परेशानी है, यही तो दुविधा, इसी परेशानी के समाधान के लिए तो आपको रोका है। पर हुआ क्या महाराज, मुझे नहीं पता क्या हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा था, पर जैसे इस वृंदावन में मैं अपने बच्चों को लेके आई, यहाँ वृंदावन में आती मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों बालक हो गए बूढ़े। अब आप ही बताओ, माँ इतनी जवान हो, बालक बूढ़े हो तो दुनिया क्या कहेगी? ये अच्छा लगता है, शोभा देता है? अब प्रभु मैं तो थक गई और अब तो आप मुझे मिल गए, अब मुझे पक्का मालूम है मुझे समाधान जरूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि भक्ति भी अगर कभी दुखी हो, भक्ति भी अगर कभी परेशान हो, तो भक्ति के दुख को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो एक सच्चा संत है। एक सच्चा संत भक्ति के दुख को दूर करता है ना। देवी भक्ति कहती है नारद जी वो तो समाधान तो बाद में, पहले ये बताइए ये हुआ कैसे? सब तो ठीक था पर वृंदावन में आते ये सब गड़बड़ कैसे हुई? तब नारद जी ने कहा, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हे देवी ये वृंदावन की रज का प्रभाव है, ये वृंदावन की भूमि का प्रभाव है। इस भूमि में देवी भक्ति का कण कण में वास है, प्रेम का कण कण में वास है। जैसे मोक्ष नगरी होती है, हरिद्वार चले जाइए, वैराग्य चाहिए अयोध्या चले जाइए, वैसे प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए तो वृंदावन चले जाइए। वहां भरपूर प्रेम मिलेगा, वहां भरपूर भक्ति मिलेगी, वहां हर चौराहे पर भक्ति नृत्यति यत्र च, कण कण में आपको भक्ति नाचती हुई नजर आएगी। वृंदावन की धरा, वृंदावन की भक्ति है ही ऐसी, वृंदावन की भूमि है ही ऐसी, जहां कण कण में भक्ति देवी निवास करती है। अगर वृंदावन में कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और वैराग को लेके जाए, कोई अपना ज्यादा ज्ञान दिखाए कि हम बड़े भारी ज्ञानी हैं, तो वृंदावन में उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे ज्ञान और वैराग्य की हुई। क्योंकि वृंदावन ज्ञान की भूमि नहीं है, वृंदावन वैराग्य की भूमि नहीं है, वृंदावन तो भक्ति की भूमि है। धरती का, धरा का, भूमि का अपना एक महत्व होता है।
अपनी एक महिमा होती है। जैसे बंगाल की धरती है, बंगाल की धरती की अपनी महिमा है, क्योंकि यहाँ पर अनंत महापुरुष हुए। साक्षात भगवान भी यहाँ प्रेम का अवतार लेकर के श्रीमन महाप्रभु के रूप में प्रगटे। इस भूमि का अपना महत्व है। उसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन की भूमि भी श्री कृष्ण प्रेम से लिप्त है। श्री कृष्ण प्रेम भरपूर उस वृंदावन की रज में समाया है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन।